हेलो। आ जाओ मेरे भाई, अब आ गया, पास हो गया ना माइक ऑन। गुड आफ्टरनून भाई, बस जी मैं बैठ के लंच ही कर रहा था। ये खा लिया जी खाना, और ये आ गया मैं आपके पास। आओ सर। डेटरमिनर पीडीएफ, ओ भाई साहब मेरे, मैं बूढ़ा हो गया बेटा, मेरे दिमाग से निकल जाती है ना, मेरे दिमाग से निकल जाती है। और आप, मैं भूल गया अपलोड करानी डेटरमिनर की क्लास। ठीक है, आपकी जो पीडीएफ है। आओ पाजी। और हम अपना जो है ना, पढ़ते हैं। क्या था हमारा न्यू एडजेक्टिव? एल्विस भाई वाली रील देखी सर? हाँ, मैंने अभी, बच्चे कह रहे थे ना, मैंने बोला यार ऐसे ही थोड़ा सा याद दिला दूं कैसे मेहनत होती है सब बच्चों को। इंस्टाग्राम पे देखिएगा, रील अच्छी लगेगी आपको अगर इंस्टाग्राम या यूट्यूब वगैरह यूज करते हैं तो। आप यूट्यूब तो यूज ही करते होगे, खैर देखिएगा, अच्छी लगेगी। बताइएगा कैसे लगे शब्द। देखो भाई सर, क्लासेस का रीनेम बेटा मैं कराता हूँ, कल और आज की क्लास का रीनेम कराता हूँ। देखो भाजी, हमने एडजेक्टिव टॉपिक स्टार्ट किया था। एडजेक्टिव में लास्ट हमने जो कर लिया भाई, वो आउट ऑफ टू कर लिया, कि जब आउट ऑफ टू सिलेक्शन करती है तो वो कंपेरेटिव डिग्री होती है। ठीक है, अब हमें देखना है सुपरलेटिव डिग्री। कंपेरेटिव की थी ना, हाँ। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा, वो है सुपरलेटिव डिग्री। तो अब आप हेडिंग डालिए, सुपरलेटिव डिग्री। सर सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है बेटा? सुपरलेटिव डिग्री का काम होता है आउट ऑफ थ्री और मोर, तीन या ज्यादा में से, तीन या ज्यादा में से। ठीक है, आउट ऑफ थ्री और मोर टॉक्स अबाउट वन और मोर। तीन या ज्यादा में से, ठीक है, तीन या ज्यादा में से एक या ज्यादा की बात करना। देखो बेटा, अगर दो में से सिलेक्शन करोगे तो कंपेरेटिव डिग्री, और तीन या ज्यादा में से सिलेक्शन करोगे तो सुपरलेटिव डिग्री। सो आउट ऑफ थ्री और मोर टॉक्स अबाउट वन और मोर, टॉक्स अबाउट और सिलेक्ट वन और मोर, टॉक्स अबाउट और सिलेक्ट वन और मोर। तीन या ज्यादा में से एक या ज्यादा को चुनना। अब वो चुनना, हाँ, तो ये क्या हुआ? सिलेक्शन। और बेटा सिलेक्शन हमेशा कैसा सेंस रखता है? पर्टिकुलर सेंस। पाजी सिलेक्शन हमेशा कैसी सेंस रखता है? पर्टिकुलर सेंस। इसलिए मेरे भाई द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आप यूज करते हो। दिस इज द रीजन सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, जैसे कंपेरेटिव डिग्री से पहले द आया। अगर मैं कहूं कंपेरेटिव डिग्री से पहले द क्यों आया था, ठीक है ना? वेरी गुड। तो हमने ये बोल दिया आउट ऑफ थ्री और मोर। मेरे भाई हम तीन या ज्यादा की बात करेंगे, तीन या ज्यादा की बात हम करेंगे। तो टॉक्स अबाउट या सिलेक्ट वन और मोर। अगर एक या ज्यादा का सिलेक्शन है, मेरे भाई सिलेक्शन क्या होता है? पर्टिकुलर। अगर पर्टिकुलर होता है तो आप यहां पर क्या कर देंगे? द, और प्लस में क्या लगा देंगे? सुपरलेटिव डिग्री लगा देंगे। चलो जरा एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने लिखा ही इज द बेस्ट प्लेयर। ये अपने आप में बेस्ट प्लेयर है, ही इज द बेस्ट प्लेयर। अगर आप ही इज द बेस्ट प्लेयर बोल रहे हैं तो प्लेयर अपने आप में क्या हुआ? नाउन हुआ। कौन सा प्लेयर है वो? सर बेस्ट है, एकदम एकदम बेस्ट है। तो इसका मतलब पता है क्या? वहां तीन या ज्यादा प्लेयर रहे होंगे। अगर दो में से एक चुनते तो आप बेटर बोलते उसको, लेकिन बेटर नहीं, आप बेस्ट बोल रहे हो, तो तीन या ज्यादा प्लेयर रहे होंगे, वो उनमें से सबसे अच्छा हो। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी अच्छे नहीं है, बाकी भी अच्छे हैं, बाकी प्लेयर्स भी अच्छे हैं, ये उनमें से सबसे अच्छा है। इसलिए वो सिलेक्शन के लिए दा, तो डायरेक्ट मत रटना बेटा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग करें, क्यों करें वो जान लेना। तो यहां पर ये है तो एडजेक्टिव ही, लेकिन ये एडजेक्टिव कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। तो वो कोई भी प्लेयर नहीं, वो दा इसीलिए इस प्लेयर को स्पेसिफिक बना गया। तो ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज द बेस्ट प्लेयर।
अच्छा, एक प्लेयर हो तो एक, ज्यादा हो तो ज्यादा। बेटा सुपरलेटिव डिग्री का ऐसा नहीं है कि क्योंकि तीन या ज्यादा में से एक या ज्यादा। सो हमने बोल दिया ज्यादा प्लेयर हुए तो, सपोज मैंने बोला दे आर द बेस्ट प्लेयर्स, वे बेस्ट प्लेयर्स हैं। अब आपने ज्यादा प्लेयर्स बोल दिए तो प्लेयर्स हो गए। तो यहां पर चाहे आपका प्लूरल हो मेरे भाई, चाहे आपका सिंगुलर हो, सुपरलेटिव डिग्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको यूज कर सकते हैं एक या ज्यादा सिलेक्शन के लिए, ऐसे भी। या फिर आप ऐसे भी बात कर सकते हैं, जैसे मैंने बोल दिया ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। ये बेस्ट प्लेयर्स में से एक है, मतलब भाई बहुत सारे बेस्ट प्लेयर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे बेस्ट प्लेयर्स हैं, ये उनमें से एक है। तो मैंने बोला एमएस धोनी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, रोहित शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स जो है अपने आप में वो है, तो हमने बोल दिया ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। तो वो भी आप इसे ऐसे भी बात कर सकते हो भैया, ठीक है। ये सुपरलेटिव डिग्री का बेहद ही आसान सा काम हो जाता है। एक छोटा सा नोट करके बताता हूं मैं आपको। कई बार ऐसा होता है बेटा, जो सुपरलेटिव डिग्री है आपको, हाँ, सुपरलेटिव डिग्री एज अ नाउन भी आपको दिख जाती है। मतलब है वो सुपरलेटिव डिग्री, बट आपको नाउन की तरह यूज होती नजर आ जाती है। सर कैसे? देखो, जैसे मैंने आपको बोला आई विल, आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट करूंगा। आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट करूंगा। तो ये जो बेस्ट है ना, ये क्या हो गया? नाउन है यहां पर। क्यों? क्योंकि माई क्या है बेटा? डेटरमिनर है, और डेटरमिनर के बाद क्या आता है? नाउन। सो यहां पर आप ये देखोगे, जो सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है वो एज अ नाउन यूज हो रही है। आई विल डू माई बेस्ट, यू हैव टू डू योर बेस्ट, वी शुड डू योर बेस्ट। मैंने बोल दिया यू हैव टू डू योर बेस्ट टू पास द एग्जाम, एग्जाम को पास करने के लिए आपको अपना बेस्ट करना होगा। ओम, आईओएस डिवाइस में ऐप नहीं चल रही बेटा, वो वेबसाइट से चलती है आईओएस का। एक बार हेल्पलाइन पे कॉल करना, मेरे को खुद नहीं पता इस बारे में। तो वो वेबसाइट से चलती है, आप हेल्पलाइन पर कॉल करके एक बार हेल्प करना बेटा, मतलब हेल्प करना कह रहा नहीं, हेल्प लेना। तो मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है, उससे शायद वेबसाइट पे चलती है, आईओएस में नहीं चलती, आईफोन में नहीं चलती है। ठीक है भैया। तो ये सुपरलेटिव डिग्री एज अ नाउन भी यूज होती है। आपने बोला सर सुपरलेटिव डिग्री बहुत आसान है, कंपैरेटिव डिग्री में अच्छे खासे जो है फंक्शंस थे इसमें। दूसरी एक और भी याद रखना, जरूरी नहीं है हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा ही आए। आप कोई अदर डेटरमिनर भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? एक बात बताओ, मैंने बोला सपोज आई वॉन्ट, आई वॉन्ट टू मीट योर बेस्ट फ्रेंड, आई वॉन्ट टू मीट योर बेस्ट फ्रेंड, आई वॉन्ट टू मीट योर बेस्ट फ्रेंड, मैं आपके बेस्ट फ्रेंड से मिलना चाहता हूं। तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, आई वॉन्ट टू मीट योर बेस्ट फ्रेंड, योर आ रहा है तो डेटरमिनर है, ये एडजेक्टिव है ये, तो यहां दा थोड़ा ना लगा दोगे आप, ये तो नहीं कर सकते ना मेरे भाई। आई वॉन्ट टू मीट योर द बेस्ट फ्रेंड, योवर द बेस्ट फ्रेंड तो हो नहीं सकता, क्योंकि आर्टिकल और अपने आप में योवर, ये दोनों एक साथ कैसे आएंगे? नॉनसेंस है। तो ऐसा भी जरूर नहीं कि हमेशा ही सुपरलेटिव डिग्री से पहले, क्या पता पोजेसिव डेटरमिनर वहां पे दिख जाए, क्या पता पोजेसिव डेटरमिनर वहां पे दिख जाए, तो वो भी तो गलत है ना बेटा, वो भी तो गलत है ना। ठीक है, करो भैया जी को। फिर देखते हैं एडजेक्टिव में क्या पढ़े सर। तो डिग्री भी खत्म हो गई, पॉजिटिव डिग्री भी पढ़ ली, सुपरलेटिव भी पढ़ ली, कंपेरेटिव भी पढ़ ली। अब क्या पढ़ेंगे? अब रहस्य खोलेंगे, पेपर है आप यहां तक करो कॉपी इसको।
अब आपको मेरे भाई हेडिंग डालनी है मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स। सर ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स क्या है भैया? देखो, एडजेक्टिव में जितनी चीजें सेपरेट पढ़ सकते थे उतनी चीजें तो सेपरेट आपने पढ़ ली। कंपैरेटिव डिग्री भी पढ़ ली, सुपरलेटिव पॉजिटिव पढ़ ली। दूसरा आपने एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़ लिए, उनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो पढ़ लिए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिक्स्ड आएंगे कॉन्सेप्ट्स, तीनों डिग्रीज मिक्स आएंगी, कैसे गलतियां बनेंगी, इसलिए मैं इनका नाम हेडिंग डाल देता हूं मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स। आपको कुछ बातें मिक्स जाननी, कैसे मिक्स जाननी है? अच्छा, सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट, आपको मिक्स जाननी है डिग्रीज। ठीक है, आपको क्या करनी होगी? डिग्रीज मतलब सर आपको डिग्रीज याद करनी होगी। तो सर आप याद कराओगे? बिल्कुल, जो भी इंपॉर्टेंट डिग्रीज है बेटा मैं ही याद करा दूंगा, अभी बता दूंगा आपको डिग्रीज याद करनी है। लाइव है नीचे से रखना नहीं, हाँ यही उठा ली, ये टिफिन भी है, वो टिफिन भी स्टूडियो में वो हो जाती, मतलब महक हो जाती। इसको तो ऐसे रख दे, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, इसको भी ऐसे रख दे, बस ये हटाई लो। और ये कप, देखो बेटा डिग्रीज में कैसे, मेरे साथ साथ कॉपी रखिएगा आप। एक मेरे भाई मैंने बोला पॉजिटिव डिग्री, एक मैंने बोला कंपैरेटिव डिग्री, और एक मेरे दोस्त मैंने बोला सुपरलेटिव डिग्री। अब आपके पास 3 डिग्री है। तो डिग्रीज कोई ये तो है नहीं कि भाई जैसा आपका मन वैसे बना लोगे, आपको ये याद करनी पड़ेगी। याद करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला बेटा गुड का बता दो, आपने तुरंत बोला सर गुड होती है, बेटर होती है, बेस्ट होती है। तो आपको कैसे पता? बचपन से पढ़ के पता। तो ये आपको नहीं लग रहा ये वोकैब की तरह याद करनी पड़ेगी आपको? वोकैब की तरह आपको ये याद करनी पड़ेगी, गुड बेटर बेस्ट याद करनी पड़ेगी। अब कुछ तो है ऐसे, कुछ आप में हिंट काम करेगी। हिंट काम क्या करेगी? जैसे स्ट्रांग है, अगर आपको इसे बढ़ाना है तो आप ऐसे कर देंगे स्ट्रॉन्गर, मतलब ई आर लग गया। इसकी सुपरलेटिव बनानी है भाई मेरे, आपने कर दिया स्ट्रॉन्गेस्ट, आपने ईएसटी लगा दिया। सो डिग्रीज कई ऐसी हैं बेटा जो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनती है ईआर लगा के, और सुपरलेटिव बनती है ईएसटी लगा के। तो आपको जब इन डिग्रीज को पढ़ोगे ज्यादातर आपको ऐसे बनती नजर आएंगी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है ना, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, रिच रिचर रिचेस्ट, ऐसे बनती हुई आपको नजर आएंगी। तो आपको बड़ी आसानी, कुछ कुछ डिग्रीज आपको बनती नजर आएंगी बेटा, जैसे इंटेलिजेंट है, ठीक है, हाँ तो आपने इंटेलिजेंट लिखा, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर इंटेलिजेंट, और मेरे बच्चे इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये मोस्ट और मोर की हेल्प से आपको डिग्रीज बनती हुई नजर आएंगी। कुछ डिग्रीज ऐसी होती जो आपको मोर या मोस्ट से बनती हुई नजर। ये मोर क्या है? मोर पता है क्या है? देखो ये इंटेलिजेंट थी, पॉजिटिव डिग्री थी, ये पॉजिटिव डिग्री थी। ये इंटेलिजेंट भी है, पॉजिटिव डिग्री। और उससे पहले मोस्ट जो है ना ये एडवर्ब है बेटा, और इससे पहले जो ये मोर है ये एडवर्ब है, क्योंकि जो भी एडजेक्टिव के लिए कुछ कहेगा वो एडवर्ब होती है। जैसे गुड, वेरी एडवर्ब, गुड एज एडवर्ब, गुड सो एडवर्ब, सो मोर इंटेलिजेंट मोर एडवर्ब, मोस्ट इंटेलिजेंट मोस्ट एडवर्ब। तो इन्होंने क्या किया, इसको पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बना दिया आपने मोर लगा के, अब ये कंपैरेटिव डिग्री बन गई। सो कंपैरेटिव डिग्री इंटेलिजेंट नहीं मोर इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट तो पॉजिटिव डिग्री। आपने इंटेलिजेंट से पहले मोस्ट लगा के उसे बना दिया मेरे भाई, उसे बना दिया आपने सुपरलेटिव डिग्री, उसको बना दिया आपने सुपरलेटिव डिग्री। तो इसको बनाया आपने पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इसको आपने बना दिया, तीनों डिग्रीज आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सर ये पॉजिटिव डिग्री हो गई, हाँ ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो कई डिग्रीज ईआर लग के बनेंगी, कई डिग्रीज याद ही करनी पड़ेगी, और कई डिग्रीज मोर या मोस्ट से बनेंगी। सर यहां से एरर आता है? बिल्कुल आता है, अभी बताऊंगा बेटा कैसे आता है। दूसरी चीज, अगर आपको कम करना है तो आपको कम भी याद करनी पड़ेगी भाई, आपको अगर कम करना है तो वो कम भी याद करनी पड़ेगी। जैसे सर बैड, वर्स, वर्स्ट याद करनी पड़ेगी। या कई कैसे बनती है बेटा, लेस और लीस्ट लगा के। जैसे एक बात बताओ, स्ट्रांग है, अगर आपको स्ट्रांग को कम स्ट्रांग करना है तो आपको बोलोगे स्ट्रांग, लेस स्ट्रांग,
या लीस्ट स्ट्रांग। मतलब अब आप क्या करने लग रहे हो, अब आप फिर से वही काम, अब आप कंपैरेटिव कम करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री से लेस, यहां मोर तो यहां लेस, मोस्ट तो लीस्ट, आप इस तरीके से कम, इस तरीके से ज्यादा की बात करते हैं। सो क्या है, एरर्स बेस्ड ऑन डिग्री फॉर्मेशन। इसी के नीचे आपने लिखना है, मतलब पहले ही कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर एग्जाम में आप ये बोल देता हूं क्वेश्चंस, एग्जाम में क्या आएंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिग्री फॉर्मेशन। बेटा जो डिग्री फॉर्मेशन है, जो डिग्री फॉर्मेशन कहो या बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्रीज है जो कंपैरिजन की, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम के कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे कैसे बनते हैं। तो उसको एक एक क्वेश्चन को देखो। जैसे पहला क्वेश्चन पेपर में आया बेटा, ही इज मोर स्ट्रॉन्ग देन हिज फ्रेंड। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सारे बता दूंगा अभी, आपको अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा, पेपर में इस टाइप पर बेस्ड ये क्वेश्चन आ सकते हैं, पता चल जाएगा कैसे भैया। आपने बोला ही इज मोर स्ट्रॉन्ग देन हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से मोर स्ट्रॉन्ग है, तो क्या गलती नजर आई, आपने बोला सर मोर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, स्ट्रॉन्गर होता है, तो आपने गड़बड़ कर दी डिग्री फॉर्मेशन पर। अच्छा, दूसरा आपने गड़बड़ क्या की, या तो आप डिग्री ही गलत लिख दोगे, आप मोर गुड लिख दोगे, मोर गुड होता ही नहीं, खामखा, अरे बेटर होता है। आपने उल्टा कर दिया, ही इज इंटेलिजेंटर देन हिज फेलो, इंटेलिजेंटर नहीं होता भाई, मोर इंटेलिजेंट होता है, आप उल्टा करके। दूसरा आप एक और उल्टा कर सकते हो, क्या पता आप ऐसे लिख दो, ही इज मोर टॉलर देन हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से मोर टॉलर है। तो अब आपके साथ क्या हो गया, अरे सर टॉलर तो ऑटोमेटिकली कंपैरेटिव डिग्री है बेटा, टॉलर तो ऑटोमेटिकली कंपैरेटिव डिग्री है। हाँ, तो अगर ये कंपैरेटिव डिग्री ऑलरेडी है और उससे पहले आप मोर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सुपरफ्लुअस हो जाएगा। समझ रहे हो। अब वो द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, अरे मोस्ट भी लगा दिया, स्ट्रॉन्गेस्ट भी लगा दिया, सुपरफ्लुअस, तो सुपरफ्लुअस का एरर दे सकता है, ये गड़बड़ एक डिग्री फॉर्मेशन में दे सकता है। दूसरी चीज क्या पता ये दे दे, ही इज लेस स्ट्रॉन्गर, ही इज लेस स्ट्रॉन्गर देन हिज फ्रेंड। अब एक बात बताओ बेटा, अगर वो अपने दोस्त से कम स्ट्रांग है, तो पेपर में क्या पूछ रहा है, वो कम स्ट्रांग है, तो ये नहीं कम को ही काट दो, नहीं, कम स्ट्रांग है, तो कम स्ट्रांग है तो स्ट्रॉन्गर नहीं, कम स्ट्रांग है तो आप लिखेंगे ही इज लेस स्ट्रांग देन हिज फ्रेंड, ही इज लेस स्ट्रांग देन हिज फ्रेंड, ही इज लेस स्ट्रांग देन हिज फ्रेंड। आप इसको ऐसे बोल दो, ही इज लेस स्ट्रांग देन हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से, ठीक है, कम स्ट्रांग है, आप इसको ऐसे लिख दो। तो बहुत आसान हो गया सर। तो इस तरीके से इस पर बेस्ड एरर आएंगे, मतलब आपको डिग्रीज का थोड़ा ज्ञान जरूर होना चाहिए। करो बेटा कॉपी, फिर मैं स्क्रीन बदल देता हूं। तो वो आपके लिए बेहद आसान है, मतलब डिग्रीज तो ये पढ़नी ही बेहद ही आसान है। ठीक है ना भैया। क्लियर, अभी खत्म नहीं हुआ बेटा ये कॉन्सेप्ट, अभी और आगे लिखवाऊंगा मैं। 2023 में पूछेगी वो क्या बेटा, किताब में सारी है, A to Z है, क्यों चिंता कर रहे थे, उनसे बाहर कोई वर्ड नहीं है, बट पूरी किताब अपना याद करके छोड़ दिए बेटा। टाका नहीं मारना है, टाका नहीं मारना है, स्कूल का एग्जाम नहीं है बेटा ये टाका मार लोगे तुम। आओ जी, आगे देखो, इसी के नीचे बेटा सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा मैं। मेरे बच्चे कुछ कंफ्यूजिंग डिग्रीज हैं उनको बताता हूं। जैसे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, बैट, आप ऐसे लिख लेना, पॉजिटिव डिग्री,
कुछ डिग्रीज लिखवा रहा हूं बेटा जो आपको पेपर में कंफ्यूज कर सकती हैं, कंपैरेटिव मतलब इंपॉर्टेंट जो डिग्रीज हैं इनसे बाहर पेपर में नहीं आएगी, और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि मैंने पॉजिटिव में बात की आपके लिए गुड लिख लेना एक बार दोबारा, आपने बोला बेटर और आपको बेस्ट, ये तो याद है ना। अगर मैं बैड बुरे की बात करूं तो बेटा बैड होता है तो उसका क्या होता है वर्स होता है, फिर क्या होता है वर्स्ट होता है, ये पेपर में कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिग बिगर तो आपको डबल जी करना पड़ जाएगा बेटा, और बिगेस्ट। जो इजी है उनको नहीं भी लिखवाऊंगा बेटा मैं, एक होता है खुद इजी लिख लो, दिस क्वेश्चन इज इजियर बन जाता है, और दिस क्वेश्चन इज इजीएस्ट बन जाता है। आगे बेटा मैंने बोला फास्ट फास्टर, दिस कार इज फास्टर देन दैट, और फास्टेस्ट, दिस इज द फास्टेस्ट कार। आगे बेटा हमारे पास बनता है फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट, ये तीन आपके लिए बन गए। फिर बनता बेटा फार, फर्दर, अभी बताऊंगा मेरे बच्चे ये फार और कई बार बच्चा फर्दर का डिफरेंस नहीं समझ पाता है, और फर्देस्ट। एक और होता है फार सेम, बट वो फिर फार का फार्दर हो जाता है, फार फार्दर फार्देस्ट, इनमें क्या डिफरेंस है अभी बताऊंगा। ये बनता है, ऐसा ही बनता है बेटा लिटिल, लेस और लीस्ट, आप इसे ऐसे बनाते हैं। ऐसा ही मेरे बच्चे आप करते हैं मैनी, मोर और मोस्ट, ऐसा ही आप करते हैं मच, मोर और मोस्ट। अब इन पर बेस्ड क्या क्या एरर आएंगे अब मैं आपको वो बताऊंगा, इन पर बेस्ड क्या क्या एरर आएंगे अब मैं वो आपको बताऊंगा, वो जरूरी है बेटा। अब इन पर बेस्ड क्या क्या एरर आएंगे अब मैं आपको वो बताऊंगा, वो जरूरी है, पेपर में पूछता है। दीपक सीडीएस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बेटा सीडीएस का कोई भी पीवाईक्यू कर आपसे इजीली नहीं बनेगा दीपू। अभी बेटा मैं सीडीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो टाइप करवाने लग रहा हूं, समस्या ये वो किताब में डाल रहा हूं मैं, जो ग्रामर की बुक आएगी तो वो टाइप कराने लग रहा हूं। सीडीएस को 2012 से टाइप करवा रहा हूं मैं, मतलब 12 के 2 9 पेपर, 12 13 14 15 तो इतने पीछे से टाइप करा रहा हूं, 12 या 15 से रख लेंगे, क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी बेटा। ऐसा नहीं हो सकता पाजी कि आप मेरे से पढ़ने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या है, इम्पॉसिबल है, चाहे कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन करो चाहे ये सेक्शन करो, कोई नहीं आएगी। रमन पंजाब से स्टूडेंट सिलेक्ट होकर मिलने नहीं, पंजाब बहुत दूर हो जाता है इस वजह से नहीं आते पाजी। पंजाब से लास्ट टू लास्ट ईयर आया था एक बच्चा मिलने जो शायद रैंक 6 था या पता नहीं कुछ 6 था शायद, सीजीएल 6 था, अमनदीप शायद नाम था, मुझे याद है 6 था, 7 नहीं, 7 तो अलग बच्चा था, 6 था। देखो बेटा बच्चा पूछ रहा है वो कैब कहां से खरीदे, बताना भाई इसको, हम तो मर गए वो कैब बता बता के। देखो बेटा इससे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, मतलब देखो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं बदला, मेरा कॉन्सेप्ट वही है बेटा, डिग्रीज। मैंने इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या रखा, डिग्रीज, इंपॉर्टेंट डिग्रीज, ऐसे डिग्रीज पे एरर आएंगे, फिर मैंने क्या लिखवाया डिग्रीज लिखवाया, कॉन्सेप्ट सेम है बेटा। इन पर बेस कैसे एरर आते हैं देखो, जैसे सबसे पहले मैं बात करूं इनकी, एग्जाम में क्या करेगा बेटा, दिस आइडिया या आपने बोल दिया दिस मेथड, ऐसे रखना, दिस मेथड इज वर्स्ट देन दैट, वर्स्ट देन दैट, उस मेथड से ये मेथड
बेकार है। अब ऐसे देखो, वर्स्ट देन दैट नहीं होता, वर्स होता है। वर्स नहीं, इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री आपने लगा दी, लेकिन यहां मुझे चाहिए क्या थी, यहां मुझे चाहिए थी कंपेरेटिव डिग्री, आपने लगा दी सुपरलेटिव डिग्री। गलत हो गया, गलत हो गया। तो ये चीज आप दिमाग में रखनी है। दूसरी चीज बेटा, गुड बेटर बेस्ट तो आपको पता है, बिग बिगर बिगेस्ट ये भी इजी, इज इजियर इजिएस्ट ये भी इजी है, फास्ट फास्टर फास्टर ये भी इजी है। फ्यू की बात करते हैं, अब बात करते हैं फ्यू की, ये तो इजी है, ऐसे ही इन पे एरर बना लेगा। फ्यू की जो कहानी है उसका लोचा उल्फत है लिटिल के साथ। भाई उसका लोचा उल्फत क्या है, लिटिल, इसी के नीचे आप स्टार लगाओगे, क्योंकि बेटा वो लड़ाई फिर वही है, फ्यू वर्सेस लिटिल वाली। सर आपने ये तो पढ़ा दिया, तो बेटा फ्यू और लिटिल मैंने आपको पढ़ा रखा है। मैंने कहा था ना एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं, प्रोनाउन की तरह भी यूज होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा, हाँ, और लिटिल होगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन बनाएगा। जैसे देखो एग्जांपल, नो, नो लेसर या नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स शुड बी देयर। वहां 50 स्टूडेंट से कम स्टूडेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है, वहां 50 स्टूडेंट से कम स्टूडेंट नहीं होने चाहिए। तो आपने बोला सर वो लेस देन लिख दे या लेसर देन लिख दे, लेकिन 50 स्टूडेंट्स तो काउंटेबल नाउन है। अगर ये काउंटेबल नाउन है ना, हाँ ये तो काउंटेबल नाउन है सर, इसकी तो गिनती हो सकती है, तो बेटा फिर जो है ना ये लेसर देन गलत हो गया, फ्यूअर देन है। तो इस तरीके से आपने पास ये बोलता है। दूसरा, आई हैव अ लिटिल बुक्स फॉर यू, मेरे पास आपके लिए कुछ किताबें हैं। तो आप बोलोगे आई हैव अ फ्यू बुक्स फॉर यू, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल का जो मामला मैंने पढ़ाया था उससे इसमें एरर आ जाएगा पाजी। ठीक है, अच्छा घोड़ लिख दिया क्या वहां, ओ हो भाई भाई भाई, गुड लिखना बेटा, भगवान का नाम याद आ गया। अब देखो मेरे भाई, तो सर ये फ्यू और लिटिल वाला, ये सर फार और फारदर का क्या सीन है ये। चलो अब भाई मेरे यहां स्टार लगा दो। अगर मैं बोल रहा हूं मेरे बच्चे फारदर, और मैं बोल रहा हूं फर्दर, दोनों में फर्क है। एक तो है ये फर्दर और फारदर, देखो फर्दर और फारदेस्ट, फर्देस्ट और फारदेस्ट, फर्दर और फारदर, तो फार और ये फार में क्या फर्क है। देखो फर्दर जो होता है ना वो होता है डिस्टेंस है, या फारदर, फारदर होता है डिस्टेंस। मैंने बोला फर्दर वी विल डिस्कस इट, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये फर्दर जो होता है प्रोसेस में आगे, प्रोसेस में आगे, कोई भी जो प्रोसेस है उसमें आगे। और बेटा फारदर जो होता है ना डिस्टेंस, डिस्टेंस में आगे। जैसे हिज हाउस इज फारदर या फर्दर, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाऊं, पेपर का क्वेश्चन, उसमें था क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। हाँ 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 हाँ, ऐसा कुछ था, देखो पटना इज फारदर या फर्दर फ्रॉम हेयर देन मुंबई।
ये है। अब बताओ, अब मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं इसके डिस्टेंस के बारे में या प्रोसेस के बारे में। अब वो बताइए मेरे भाई। तो आपने बोले तो आसान है बेटा, लेस भी कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, आपने पढ़ा है ना, नो लेसर देन नो लेस देन, लेस भी होती है। कौन बच्चा ये गया बेटा, नाम गया तेरा। तो आपने क्या बोला सर, ये तो फार्दर है, डिस्टेंस। अच्छा, फर्दर या फार्दर वी विल डिस्कस इट। आगे हम इस चीज को ना डिस्कस कर देंगे, या फर्दर क्वेश्चन है ये, फार्दर क्वेश्चन नहीं बोलोगे, मतलब प्रोसेस में आगे आगे जिक्र होगा इस चीज का। तो प्रोसेस में आगे फर्दर वी विल डिस्कस इट, फार्दर वी विल डिस्कस इट नहीं होगा, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब होगी प्रोसेस। तो डिस्टेंस है तो फार्दर, वरना है प्रोसेस तो ये। अब बेटा करते हैं मैनी, मच और मोर और मोस्ट की बात। ठीक है, चलो। अब बात है मेरे भाई मैनी की। देखो मैनी इसी के नीचे लिखना है, मैनी से पैदा हुआ है मोर, और मोर उसके बाद आता है बेटा मोस्ट। भाई मेरे ऐसा ही है मच, मच से भी आता है मोर, और मोर के बाद आता है मोस्ट। तो अब ये तीनों पढ़ने हैं आपको, आप ये भी पढ़िए, आप ये भी पढ़िए, और मेरे भाई आप ये भी पढ़िए, आपको ये तीनों पढ़ने हैं। तो अगर इस पर भी एरर पूछोगे ना मेरे से, तो सबसे पहला एरर आता है मैनी, ठीक है, आपने पढ़ना है, वर्सेस मच आपने पढ़ना है। अब भाई यूज ऑफ मैनी और यूज ऑफ मच आपने बेहद अच्छे तरीके से मेरे से पढ़ लिया। एक तो एरर बनता है यहां से इसका, मैनी और मच के एरर आपको सारे पता है। कुछ भी एक ऐसे लिख लेता हूं सिंपल, मैंने ये बोला मैनी अ स्टूडेंट, ठीक है, हैव कम टू मीट यू। आपसे मिलने के लिए बहुत एक स्टूडेंट आए, तो हमने बोला मैनी अ स्टूडेंट के केस में हैव नहीं है आएगा। तो इस तरीके से एरर है आपके, वो आसान है, आपने कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो ये तो आप कर लोगे। तो मैनी और मच में जो एरर देगा वो आपने पढ़ रखे। अब यूज ऑफ मोर आपको सीखना है। अब आपको क्या सीखना है, यूज ऑफ मोर आपको सीखना है। ये बहुत तहलकेदार इंसान है बेटा। मोर इतनी सारी इसके फीचर्स है ना, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। इसलिए आसान पढ़ने का क्या तरीका है, इसके फंक्शंस को एक साथ सुनते चले जाओ। अगर आपको मोर यूज करना है, तो पहली बात, अगर ये मैनी से पैदा हुआ है तो काउंटेबल नाउन, और ये मत से पैदा हुआ है तो ये अनकाउंटेबल नाउन भी हो गया। तो ये काउंटेबल नाउन भी है और ये अनकाउंटेबल नाउन भी है। इसका मतलब जो मोर है, ठीक है, फॉर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए आ सकता है। पहली बात, अगर ये काउंटेबल नाउन के लिए आया तो बेटा ये प्लूरल होगा, और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आया तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा। ऑब्वियसली बात है, ये बात तो सबको पता है, कोई भी हो। अगर जैसे ऑल है, ऑल अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और ऑल काउंटेबल नाउन के लिए आएगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। दूसरी बात ये मेरे बच्चे, मोर के बारे में जो आप सीखोगे, ये बंदा देखना क्या क्या करिश्मे करता है। आपको पता है ये बंदा प्रोनाउन भी है, अभी लिखूंगा एग्जाम्पल्स। ये बंदा डेटरमिनर भी है, डेटरमिनर बोलो तो आप इसे एडजेक्टिव भी कह सकते हो। अच्छा गुरुजी, ये बंदा ही है। ये बंदा मेरे भाई कंपैरेटिव डिग्री भी है, और जानकर खुशी होगी ये निकम्मा एडवर्ब भी है। भाई मेरे 1 2 3 4 4 फंक्शन है इसके। मोर आपको 4 तरीके से दिख जाएगा, कब सिंगुलर वर्ब लेगा कब प्लूरल, वो तो आपको पता चल गया। मोर, ठीक है, मोर प्रोनाउन भी है, डेटरमिनर भी है, कंपैरेटिव डिग्री भी है, और अपने आप में एडवर्ब भी है। कैसे, एक एक एग्जांपल लिखता हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है।
मैंने बोला वी हैव इनफ केक, हमारे पास इनफ केक है यार, वी हैव इनफ केक, फुल स्टॉप। डू यू वॉन्ट मोर, डू यू वॉन्ट मोर, क्या तुम्हें और चाहिए, और क्या चाहिए, पैसा नहीं, रोटी नहीं, सब्जी नहीं, केक। तो अब बताओ ये प्रोनाउन नहीं हो गया? मैंने क्या बोला, मोर क्या चाहिए, मोर मतलब केक, तो वी हैव इनफ केक, अरे हमारे पास इनफ केक है, डू यू वांट मोर, और चाहिए क्या? तो ये प्रोनाउन है बेटा, ठीक है सर। अब ये डिटरमिनर वाला, जैसे बेटा आई वॉन्ट टू बाय मोर बुक्स, तो आप आई वॉन्ट टू बाय मोर बुक्स बोलोगे, आप ये तो नहीं बोलोगे बेटा आई वॉन्ट टू बाय मोर बुक, आप क्या बोलोगे, आई वॉन्ट टू बाय मोर बुक्स, मुझे और किताबें खरीदनी है, तो और किताबें खरीदनी है, तो आई वॉन्ट टू बाय मोर बुक्स, बुक नहीं बोलोगे। आपने बोला सर ये भी बहुत आसान है, आई वॉन्ट टू बाय मोर बुक्स, मुझे और किताबें खरीदनी है, ये भी आसान हो गया भैया मेरे। इसमें क्या हुआ बेटा, नाउन से पहले ही ये डिटरमिनर, या आप इसको एडजेक्टिव कह सकते हैं। इसका एग्जांपल, सर कंपैरेटिव डिग्री क्या हुआ, आ जाओ बेटा। आई लाइक टी, हाँ, मोर देन कॉफी, आई लाइक टी मोर देन कॉफी, अपने को कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है, आई लाइक टी मोर देन कॉफी, मेरे को चाय ज्यादा पसंद है कॉफी से। अब आप ये देखोगे बेटा, जो देन है कंपैरिजन कंजंक्शन है, वो किसके बाद आता है, कंपैरेटिव डिग्री, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, और यहां पर ये कंपैरेटिव डिग्री तो है मैनी मोर मोस्ट मच मोर मोस्ट, ठीक है बेटा, इजी है, चिल। चलो सर ये कंपेयर, सर एडवर्ब कैसे हुई बेटा, अभी तो बताया था कैसे, देखो शी इज मोर ब्यूटिफुल देन हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त से ज्यादा ब्यूटीफुल है। अब बेटा ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ, यानी कि पॉजिटिव डिग्री हुआ, तो उससे पहले एडवर्ब ही तो है, और ये एडवर्ब बनकर उसे किस में कन्वर्ट करता है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो यहां ये खुद कंपैरेटिव डिग्री नहीं है बेटा, यहां ये बंदा एडवर्ब है। कितने काम हुए, 4, कितने काम हुए, 4। तो पेपर में कैसे यूज होगा, या तो एरर ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। दूसरा अगला एग्जांपल बेटा, अगर मैंने बोल दिया मोर गोल्ड वॉज या वर बॉट बाय हिम, उसके द्वारा और सोना खरीदा गया था, तो आप बोलोगे बेटा मोर गोल्ड, अनकाउंटेबल नाउन के लिए अगर मोर आएगा, डिटरमिनर है हालांकि यहां, तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो ये होता है। अच्छा बोलते नहीं आई वॉन्ट मोर ऑफ इट, आई वॉन्ट मोर ऑफ दिस केक, मुझे इस केक को केक का और हिस्सा चाहिए, तो प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये प्रोनाउन भी है बेटा, डिटरमिनर भी है, कंपैरेटिव डिग्री भी है, एडवर्ब भी है। आपने बोला चिल है सर, कोई दिक्कत नहीं, अपने कोई टेंशन नहीं, मजा। दूसरा, छोटू मेरे भाई एक नोट और लिखो, आप मोर देन को ऐसे भी यूज कर सकते हैं बेटा, मोर देन, हाँ, इधर जो भी आएगा वो मेन सब्जेक्ट होगा, जो इधर भी आएगा वो मेन सब्जेक्ट होगा। जैसे ऐसे कर लो, मोर देन वन प्लस, एक बात बताओ पक्का यहां सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, हाँ, तो बेटा आने वाली पक्का यहां सिंगुलर वर्ब आएगी, हाँ ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मोर देन वन, वन के बाद क्या आएगा, सिंगुलर, सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, बिल्कुल यही होना चाहिए। तो मेन सब्जेक्ट वहां गया, लेकिन अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं, मोर कंप्यूटर्स, मतलब मोर के बाद अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, वो इधर दे दे लिख दे फिर देन वन, हाँ, अब कैसी वर्ब आएगी इसके बाद बेटा, अब पता क्या हुआ, अब मोर, अब ये मेन सब्जेक्ट हो गया, अब मेन सब्जेक्ट ये हो गया, क्यों, क्योंकि आगे तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, मोर कंप्यूटर्स देन वन, एक से ज्यादा कंप्यूटर्स, अब ये मेन सब्जेक्ट ये हो गया। अगर ये प्लूरल ही होगा, क्योंकि मोर के तुरंत बाद आएगा तो हमेशा प्लूरल आएगा, यहां पर ये प्लूरल वर्ब लेगा। कैसे, एग्जांपल बताता हूं, अगर पेपर में आए मेरे बच्चे मोर देन वन कंप्यूटर वॉज या वर बॉट बाय हिम,
आप बताओ बेटा, मोर देन वन, एक कंप्यूटर से ज्यादा, मोर देन वन कंप्यूटर, लेकिन सब्जेक्ट तो वन कंप्यूटर है और वो तो सिंगुलर है, तो वो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा से, जब से मैंने आपको पढ़ाया है, आपकी डेमो क्लास से बोला था बेटा, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, ये कोई टॉपिक नहीं होता है, पूरी इंग्लिश को ध्यान से पढ़ाओ। कई टीचर पहले करा देते भाई, उनका रट्टा वट्टा बनाने की आदत होती है, वो ऐसे सिखाते रहते, आप लॉजिकल सीख लो। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बोल दूं, इसलिए बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई टॉपिक नहीं होता। आप देखना, जब मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस कराऊंगा ना, आप डायरेक्ट मेरे साथ क्वेश्चन बना लो। अगला क्वेश्चन है बेटा, मोर कंप्यूटर्स देन वन। अब क्या है, मोर कंप्यूटर्स देन वन वॉज या वर बॉट बाय हिम। मोर कंप्यूटर्स देन वन वॉज या वर बॉट बाय हिम। अब हो रही है बात यहां मोर कंप्यूटर्स देन वन। अब मैंने बोला मोर कंप्यूटर्स देन वन, सादा कंप्यूटर्स एक से ज्यादा, तो मोर कंप्यूटर्स देन वन वॉज बॉट बाय हिम, तो क्या आ जाएगा, वॉज। मोर कंप्यूटर्स देन वन वॉज बॉट बाय हिम, मोर कंप्यूटर्स देन वन वॉज बॉट बाय हिम। तो अब आप यहां पे करोगे वॉज बॉट बाय हिम, है ना। क्या सीखा, और सॉरी उल्टा, मोर कंप्यूटर्स ये सब्जेक्ट हो गया, मेरा ध्यान कमेंट में चला गया। ये लो बेटा, लो। अब आप कॉपी करो आराम से। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा, आप कॉपी करते रहना, मैं रिपीट कर रहा हूं। मोर क्या है मेरे बच्चे, चार। प्रोनाउन की तरह यूज करे पेपर में, बिल्कुल ठीक है। डेटरमिनर बिल्कुल ठीक है। कंपेरेटिव डिग्री बिल्कुल ठीक है। एडवर्ब बिल्कुल ठीक है। चार फंक्शन दिखे, वो तो इजी हो गए। काउंटेबल नाउन के लिए भी आएगा, अनकाउंटेबल के लिए भी आएगा। काउंटेबल है तो प्लूरल बेटा, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। दूसरा सर, मोर देन वन और मोर प्लूरल नाउन देन वन, इनका यूज आपको कंफ्यूज करेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक इजी रास्ता अपनाना बेटा, सब्जेक्ट ढूंढो। आपने देखा मोर देन वन सब्जेक्ट ही है तो सिंगुलर। अब यहां मोर के तुरंत बाद आएगा तो प्लूरल ही आएगा बेटा, ऑब्वियसली बात है। प्लूरल आएगा तो वो भी वहां प्लूरल लेगा। ये आपने यहां पर जो है पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे ध्यान कर, कॉपी करो। तो यहां से कहानी क्या हो जाती है बेटा, ठीक है, बड़ी आसान हो जाती है। जब आप इतनी लगन और मेहनत से पढ़ते हैं मेरे बच्चे, तब जाके भैया रैंक आता है। और रैंक वन में भी आपके जयदीप सर छा गए हैं। मैंने कल डाला था वो खुशखबरी, आपके साथ शेयर भी की थी। हमारे जो स्टूडेंट हैं वो 38 ईयर्स के हैं, बहुत बड़े स्टूडेंट है, क्योंकि वो एक्स आर्मी, ठीक है, सो है, ये कहो सर्विसमैन है हमारे, और रैंक वन इन्होंने, ठीक है, एक्स सर्विसमैन में हासिल किया है। तो इनकी जो एज है 30 ईयर्स एज है, 38 ईयर्स है, ठीक है। तो धमाका है जयदीप सर का ये। अब इसी तरीके से बेटा आपने भी मेहनत करनी, क्योंकि मैंने कहा था ना, रैंक वन से लेके आखिर तक आपको डंका बजता नजर आएगा मेरे शेर, डंका बजता नजर आएगा, ठीक है। और ये इंटरव्यू भी मैं डालूंगा इनका। इन्होंने सीडीएस भी क्रैक किया है 2 बार, एसएसबी नहीं हो पाया। इन्होंने सीडीएस भी 2 बार क्रैक किया बेटा, एसएसबी नहीं हो पाया। और एनडीए भी किया, वहां पर भी वो एसएसबी में फेल हुए। लास्ट ईयर भी इनका सीपीओ निकला था, लेकिन वहां पर ये फिजिकल में जो है बाहर हो गए, क्योंकि इनका ओवरवेट था। वेट मेजरमेंट भी होती है एक सर्विसमैन की। फिर इस बार इन्होंने निकाला, और क्या गजब पेपर निकाला, रैंक वन जो है हासिल की। तो सीपीओ 2023 में सर्विसमैन में, एक सर्विसमैन में रैंक वन इन्होंने हासिल की, जो अपने आप में काबिल तारीफ है। और 38 ईयर्स के हैं, शादी भी हो गई थी जब ये 21 साल के थे। इनका बेटा जो है वो शायद 10वीं या था ना, 12वीं बोर्ड के एग्जाम्स में है, कहता है। तो इस एज में सर इतना ज्यादा जुनून होना, मैं काबिल तारीफ उस चीज को समझता हूँ। तो देखिएगा उस इंटरव्यू को, आपको बहुत अच्छा लगेगा, कल अपलोड कर दूंगा। बेटा मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहता हूँ, अगर मेरा कोई भी स्टूडेंट सेलेक्ट होता है, मुझसे मिलने आता है, अगर उसके बाद वो कहीं और चेक लेने जाता है, तो वो अच्छी चीज है, वो गलती या बुरी चीज नहीं है मेरे बच्चे। मैंने आपसे भी यही रिक्वेस्ट की थी, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके सिलेक्शन में मेरा योगदान रहेगा। आप लोग मुझसे मिलने जरूर आइएगा सिलेक्शन के बाद। तो कई बच्चे क्या है ना, कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो बच्चे को चेक दे देते हैं,
भाई उसको कुछ पैसे दे देते हैं, तो वो स्टूडेंट उनके पास चले जाते हैं कि भाई चलो चल लेते हैं, अगर पैसे मिल रहे हैं कुछ। तो स्टूडेंट क्या मुझसे मिलने नहीं, मुझसे भी तो मिलने आया ना भाई। मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है बेटा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो मुझसे मिलने आए, उसके बाद अगर जा रहा है, ठीक है, स्टूडेंट वहां पैसे लेने के लिए, तो क्या गलत, पैसा कमाना गलत है क्या? वो एज अ इनाम दे रहा है वहां, ये तो है नहीं कि रैंक खरीद के दे रहा है। रैंक खरीदा तो जा नहीं रहा है वहां, वो एक इनाम के तौर पे उसे पैसे मिल रहे हैं या ट्रॉफी मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, तो वो स्टूडेंट वहां अगर जा रहा है तो उसमें स्टूडेंट की 0% गलती है भाई, अच्छा है, ठीक है, ये चीज है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि सिलेक्शन के बाद आप मुझसे मिलने जाइएगा, जरूर आइएगा। तो मैं अपने स्टूडेंट के तो खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल सकता, मैं तो आप लोगों से जुड़ा हूं, आपकी वजह से नाम बना है मेरा, और यहां तक भगवान की दया से पहुंचा है। और 2024 में अलग ही कहानी चल रही है, आप लोगों को दिखाई भी दे रही है, आपको कंटेंट भी और बेहतर नजर आ रहा है, आपको नोट्स और बेहतर नजर आ रहे हैं, आपको सारी चीजें और बेहतर मिलने लग रही हैं, वो आपके सीनियर्स को नहीं मिली। इसका मतलब ये नहीं कि तब जितनी जरूरत थी तब उतना पढ़ाया, अब कंपटीशन और बढ़ता जा रहा है, तो मैं और ज्यादा आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है ना बेटा, वो देखिएगा चीजों को सोच के। मोर गोल्ड, मोर डेटरमिनर हो गया ना बेटा, इनकाउंटेबल नाउन से पहले डेटरमिनर हो गया। आगे देखो बेटा, ये हो गया मोर की कहानी, सही है भैया, प्रेफर आगे होगा बेटा। अब हमने क्या बोला, मोर तो आसान हो गया सर। अब ऐसे ही, ठीक है, हमने क्या पढ़ना है बेटा, अब ऐसे ही हमने पढ़ना है मोस्ट। सर मोस्ट कैसे यूज होता है, मोस्ट भी इसी का भाई है बेटा, इसी के नीचे आप लिखोगे यूज ऑफ मोस्ट, मोस्ट भी इसी का भाई है, अलग से लिखना बेटा इसे, या अलग चाहो ना इसका कॉन्सेप्ट ही बना लो भाई, इसका तो कॉन्सेप्ट ही बना लो, ये बंदा भी शैतान है, इसका एक कॉन्सेप्ट बना लो और इसको लिख दो बेटा यूज ऑफ मोस्ट। सर इसमें इसकी खासियत क्या है बेटा, मोस्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप जब मोस्ट को यूज करते हो तो मोस्ट, देखो मोस्ट प्रोनाउन की तरह यूज करो, कर लो कहते कर लो, आप इसे डेटरमिनर की तरह या आप एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हो, जैसे कहो कर लो, आप इसे एडवर्ब की तरह यूज कर लो, ये नहीं शर्माता, ये कहता आप मुझे प्रोनाउन बनाओ, आप मुझे एडजेक्टिव बनाओ, एडवर्ब बनाओ, या एडवर्ब से पहले सुपरलेटिव डिग्री बना दो। देखो ये सुपरलेटिव डिग्री भी होता है जैसे वो कंपैरेटिव डिग्री था, और ये एडवर्ब भी, बिल्कुल सेम फंक्शन है जो मोर के थे, बट डिग्री बदल गई, सेम फंक्शन। मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादातर, ऑलमोस्ट, मतलब सभी आपने कवर कर लिए, सारे तो कवर हो ही नहीं है खाली, ठीक है ना, सारे कवर नहीं हुए, सभी तकरीबन आपने कवर कर लिए। तो ये होता है बेटा मोस्ट, मोस्ट प्रोनाउन भी है, मोस्ट डेटरमिनर भी है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री भी है, और मोस्ट एडवर्ब भी है। कितने फंक्शन वर्क कर रहा है बेटा, ये 4 फंक्शन करने लग रहा है। लेकिन ये भी काउंटेबल नाउन के लिए आएगा तो प्लूरल वर्ब लेगा, और अगर अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, बिल्कुल सेम है बेटा, बिल्कुल सेम है भाई। चलो देखते हैं, अब अगर आप मोस्ट को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप यूज करो, बिंदास यूज करो इसको, आपको सुपरलेटिव डिग्री और ये बोल देते हैं एडवर्ब वगैरह भी इसमें लगाते हैं। जैसे मैंने ये बोल दिया, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो बेटा आपको इस एडवर्ब बनाता हुआ नजर आ जाएगा, और ये दोनों मिलकर सुपरलेटिव डिग्री आपको नजर आते हुए चले जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था ये एडजेक्टिव है, तो इससे पहले बेटा ये एडवर्ब है, और ये एडवर्ब और एडजेक्टिव मिलकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हुए आपको नजर आ जाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हुए, ठीक है, नजर आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। आपने बोला सर बिल्कुल आसान काम हो गया, तो सुपरलेटिव डिग्री बनाते हुए नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब ये प्रोनाउन और डेटरमिनर में होता है तो इसमें फर्क होता है, मैं फर्क बताता हूं, देखना स्टार्ट बेटा। अगर चलो पहले एक अनकाउंटेबल का भी एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया मोस्ट प्लस में, ध्यान से सुनना, मोस्ट प्लस में अगर आप प्लूरल नाउन लगा रहे हो तो मोस्ट के बाद डायरेक्ट प्लूरल नाउन आएगा बेटा, और यहां पर वो प्लूरल नाउन से पहले क्या होगा, डेटरमिनर होगा। लेकिन मोस्ट के बाद जब आप डायरेक्ट प्लूरल नाउन लगाते हो ना, हाँ, तो ये बात करता है बेटा सभी पर लागू होने वाली बात,
सभी पर लागू होने वाली बात, ठीक है, वर्सेस अगर आप मोस्ट ऑफ लगाते हैं तो मोस्ट ऑफ के बाद 100% आपको आर्टिकल दा नजर आएगा और फिर प्लूरल नाउन नजर आएगा। इन दोनों में क्या फर्क होता है देखो मैं बताता हूं। और यहां ये प्रोनाउन होगा बेटा, ऊपर तो डिटरमिनर था, इसका मतलब होता है इस ग्रुप में से ज्यादातर, इस ग्रुप में से ज्यादातर, में से ज्यादातर, ज्यादातर होता है ना इसका मीनिंग, इस ग्रुप में से ज्यादातर, मोस्ट स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट पर लागू होने वाली बात, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लिमिटेड पर लागू होने वाली बात, ठीक है। ये चीज आपने दिमाग में रखनी है, ये सभी पर, ये लिमिटेड, ये सभी पर और वो लिमिटेड, ठीक है। वेरी गुड। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल, डू नॉट वरी, चिंता मत कर यार, डोंट वरी, चिंता मत कर, आई हैव इन्वाइटेड, I have invited most of the students at party, most of the students at the party, मैंने पार्टी में, और मैंने उस पार्टी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स में से ज्यादातर को इनवाइट कर लिया, चिंता मत कर, मैंने उन स्टूडेंट्स में से ज्यादातर को पार्टी में इनवाइट कर लिया। क्या आप ये बोल सकते हो आई इन्वाइटेड मोस्ट स्टूडेंट्स? क्या आप ये बोलते हुए अच्छे लगोगे? बेटा ये सभी पर लागू होने वाली बात है, लिमिटेड सेंस, लिमिटेड सेंस है। चिंता मत कर, मैंने पार्टी में उन स्टूडेंट्स में से ज्यादातर को इनवाइट कर लिया, मैंने ज्यादातर स्टूडेंट्स को इनवाइट कर, ज्यादातर स्टूडेंट्स कैसे हो जाएंगे बेटा? गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहां लिमिटेड सेंस है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट स्टूडेंट्स का मतलब हो गया सब स्टूडेंट्स पर लागू होने, सब स्टूडेंट्स को पार्टी में बुला लोगे तुम, मोस्ट स्टूडेंट मतलब ज्यादातर, सभी कवर कर लिए 99% स्टूडेंट्स, कैसे ले आओगे भैया? अच्छा, मैंने आपको बोला था अगर मैं ऐसा बोल दूं सर, मोस्ट पीपल नो प्रेमचंद, याद आया? मुंशी प्रेमचंद है, उनको ज्यादातर लोग जानते हैं। मोस्ट पीपल, मोस्ट स्टूडेंट्स नो मुंशी प्रेमचंद, मोस्ट स्टूडेंट्स, मोस्ट पीपल, कुछ भी, ये सही है कि यहां मोस्ट स्टूडेंट्स क्यों सही है, या पीपल की जगह स्टूडेंट्स लिख लो जान पूछ के, पीपल भी हो सकता था, मोस्ट स्टूडेंट्स नो प्रेमचंद, ज्यादातर स्टूडेंट प्रेमचंद को जानते हैं। अब यहां मोस्ट क्या डिटरमिनर, तो अब सही है क्योंकि सभी पर लागू हो रही है, लेकिन आप इसको ये मत बोल देना द मोस्ट स्टूडेंट्स, द मोस्ट स्टूडेंट्स नहीं, गलत हो जाएगा बेटा, पता है क्यों? क्योंकि ये डिटरमिनर, इससे पहले द थोड़ा ना लगाने की जरूरत है, द मोस्ट स्टूडेंट्स गलत हो गया। आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते बेटा मोस्ट द स्टूडेंट्स, नहीं। तो बेटा याद रखिएगा, जब ये एज अ डिटरमिनर यूज होता है तो मोस्ट के बाद डायरेक्ट प्लूरल नाउन आता है बेटा, मोस्ट के बाद डायरेक्ट प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ लगाते हो तो वो भी बिल्कुल अलग है। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, आप इसको ना ऐसे लिख सकते ना ऐसे, तो मतलब बेसिकली वहां पर ये नहीं, दा गलत होगा, मोस्ट के बाद डायरेक्ट और सभी पर लागू होने वाली बात करता है, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल, अगर मैं बोल दूं मोस्ट ऑफ द गोल्ड, मतलब उस सोने में से ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द गोल्ड हैज बीन सोल्ड या हैव बीन सोल्ड टू हिम, उस सोने में से ज्यादातर सोना उस लड़के को बेच दिया गया है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? उस सोने में से ज्यादातर सोना उस लड़के को बेच दिया गया, बेटा सोना अनकाउंटेबल नाउन में से ज्यादातर है, तो ये सिंगुलर सेंस होगा, मोस्ट ऑफ द गोल्ड हैज बीन सोल्ड टू। तो ये मोस्ट का यूज है भाई, मोस्ट भी बड़ा आसान काम, कर लो कॉपी। अब अगले कॉन्सेप्ट से कल बढ़ेंगे, पहले यहां तक कॉपी कर लो, टॉपिक का रिनेम कराता हूं।
आराम से करना भाई कॉपी, एनडीए क्लियर करना हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है भैया। ठीक है बाबू। चलिए जी, तो इसको सेव कर ले भैया, कल आगे बढ़ेंगे। अब 1 या 2 दिन तो और लगेंगे बेटा अभी एडजेक्टिव। एक, दो, हाँ देखते हैं। ठीक है, चलो चलो, छुट्टी हो गई, टन 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 टन। आप जा सकते हैं, आराम से अपना मस्त कीजिए, खाइए पिए और अपना फिर पढ़िएगा। और खुश रहिए, आबाद रहिए। 6 बजे मिलते हैं बेटा यूट्यूब पर, कुछ या तो घमासान खबर के साथ या वोकैब क्लास के साथ। 6 बजे जरूर मुलाकात होगी। शुक्रिया मेरे दोस्त, बाय बाय, टेक केयर। माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए बेटा, और शांत होके अपना ढेर सारी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बेटा, बाय बाय। मंडे मिलेंगे भैया, और आज शाम को 6 बजे। बाय 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 बाय।